भवानीपुर में सीनू चिड़िया अपने पति, सास ससुर और देवर के साथ रहती थी। पूरे परिवार में इतना अपनापन था कि लोग इसकी मिसालें दिया करते थे। मानना पड़ेगा टूनी, तेरे घर से चूं की आवाज़ भी नहीं आती। कोई नहीं कहेगा कि तेरे घर में एक बहू भी रहती है। एक मेरा घर है, दिन रात क्लेश, परेशान हो जाती हूँ मैं। तू बड़ी खुशनसीब है टूनी कि तेरे घर में इतनी शांति रहती है। ये बात तो बिल्कुल सही है बीना। बंटू को भी बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह रखती है सीनू, और मुझे भी कोई कमी नहीं होने देती। पर बात तो यहीं आकर अटकती है ना टूनी कि वो अभी एक छत्र साम्राज्य में है और तेरे मुंह में तो बोली ही नहीं है। तू तो ठहरी गाय, तो लड़ाई कहाँ से होगी? अरे वो बगल वाली छबीली तोती बोल रही थी ना कि जिस दिन तेरे छोटे बेटे की शादी होगी ना, तेरा घर भी जंग का मैदान बन जाएगा। तभी ट्रे में चाय और समोसे लेकर वहाँ पर सीनू आती है। अरे मैं तो खुद चाहती हूँ आंटी जी कि अब बंटू की शादी हो जाए। उसे भी एक जीवन साथी मिल जाएगा और मुझे भी एक सहेली मिल जाएगी। अगर ऐसी बात है तो मेरी नज़र में है एक लड़की, बहुत ही पढ़ी लिखी, सुशील और गुणवान है। प्रिया नाम है उसका। अगर तू कहे टूनी तो मैं बात चलाऊं। हाँ हाँ, तो इसमें पूछने की क्या बात है, तू बात चला ना। वैसे भी अब बंटू की भी उम्र हो गई है शादी की। उसकी भी शादी करके मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती हूँ। फिर दोनों बहुएं अपने अपने पतियों का ख्याल रखें। कल्पना का बताया हुआ रिश्ता सबको एक नज़र में ही पसंद आ जाता है और प्रिया को बहू बनाकर टूनी अपने घर ले आती है। किसी के बिना कुछ कहे ही प्रिया अपनी पहली रसोई बनाकर टेबल पर लगा देती है। यूँ तो मुझे खाना बनाना तो नहीं आता, लेकिन मैंने ये कचौड़ी और सब्जियां बड़े मन से बनाई हैं, और मीठे में ये हलवा। जी, अगर कोई भूल हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अरे ऐसी बात नहीं है प्रिया, तुमने अपनी पहली रसोई में इतना कुछ बना दिया, वही बहुत है। वही तो प्रिया, तेरी जिठानी ने तो अपनी पहली रसोई में हमें तो सिर्फ नींबू पानी ही पिलाया था, क्यों जी, याद है ना? और उस नींबू पानी में तो नींबू भी नहीं था। वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ? सबकी बातें सुनकर सीनू का चेहरा मुरझा जाता है। शादी के इतने साल हो गए, आज तक मैंने ही सब कुछ किया है, और इसे आए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ कि सबकी जुबान पर प्रिया प्रिया हो गया है। अरे सिर्फ बातें ही बनाएंगे कि खाना भी खाएंगे आप सब? सब प्रिया की बनाई पहली रसोई को चखते हैं और वाह वाह कहते नहीं थकते हैं। अरे वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है प्रिया। जी करता है और खा लूं। गले तक तो खा लिया, अब और कितना खाऊं? इसे कहते हैं खाना। तू बिल्कुल सही कह रहा है बेटे। ये ले बहू, 2100 सगुन, और तू ऐसे ही स्वादिष्ट खाना हम सबको खिलाती रह। ठीक है, हम ऑफिस के लिए निकलते हैं माँ। आज एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है, हमें उसकी तैयारी करनी है। बंटू और पप्पू ऑफिस चले जाते हैं। फिर काम खत्म करके प्रिया अपनी सास के कमरे में जाती है, जहाँ वह अपनी सास को खुद अपने पैरों पर तेल लगाते हुए देखती है। ये सब क्या है माँ जी? आप खुद अपने पैरों पर तेल लगा रही हैं? दीजिए, मुझे दीजिए, मैं लगा देती हूँ। और ये कौन सा तेल है माँ जी? ये कोई तेल है जो बड़ी बहू ने ला कर दिया था। अरे ये नकली तेल है माँ जी। कल मैं आपको एक अच्छा सा तेल ला कर दूंगी। घुटनों के दर्द की बेजोड़ दवा है। अरे वाह बहू वाह, तेरे हाथों में तो जादू है जादू, वरना इस घर में तो सब तेल की बदबू भी नहीं बर्दाश्त करते। आज तक किसी ने इस बूढ़ी के पैरों में तेल नहीं लगाया, और एक तू है कि तू आते ही ये कहते हुए
टूनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह प्रिया के सर पर हाथ रखकर उसको आशीर्वाद देती है। जीती रह बहू, जीती रह। ये सब दरवाजे के बाहर खड़ी सीनू देख लेती है। एक मशीन की तरह दिन रात काम किया है सबके लिए, और वाही ये प्रिया लूट रही है। गुस्से में सीनू सीधा रसोई में चली जाती है और रात के खाने की तैयारी करने लगती है। कुछ देर बाद प्रिया भी रसोई में आती है। ओ गॉड भाभी, आप ये क्या बना रही हैं? नहीं, आज रात के खाने में हम आलू के पराठे बनाते हैं। अरे नहीं प्रिया, इस घर में डिनर में कोई इतना हैवी खाना नहीं खाता। सीनू के बार बार मना करने पर प्रिया रात के खाने में आलू के पराठे ही बना देती है और वो टेबल पर परोस भी देती है। अरे आलू के पराठे? हाँ जेठ जी, मैंने बनाए हैं। मैंने इसे कितना मना किया था, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। आप थोड़ा रुकिए, मैं आपके लिए पतली पतली रोटियां बना कर लाती हूँ। अरे रोटियों को सुबह के लिए रख दो तुम, आज तो सिर्फ पराठे ही खाए जाएंगे। और सब बड़े ही स्वाद से पराठे खाते हैं। जब मैं पराठे बनाती थी तब कोई छूता भी नहीं था, और आज किसी को दिक्कत नहीं हो रही। कौन से तेल में सेका गया है ये पराठा कि इन लोगों को भारी ही नहीं लग रहा है। स्वाद की बात होती है। तुम ना अब बूढ़ी हो गई हो सीनू, तुम प्रिया से सीख लो पराठे कैसे बनते हैं। हाँ भाभी, आपके हाथों का खाना खा खा कर तो हम बोर हो गए हैं। मैं न कहता हूँ कि अब आप किचन से छुट्टी ही ले लो। अच्छा, तो अब भाभी खट्टी लगने लगी है। हाँ, पहले दिन रात भाभी ये बना दो, भाभी वो बना दो। चल, कल तेरी मीटिंग है ना, ले मैं तेरे लिए ये शर्ट लेके आई हूँ, लाल चटक रंग का। लाल? ओहो भाभी, ये कुछ ज़्यादा ही डार्क नहीं है। मैं भी बंटू जी के लिए एक शर्ट लेके आई हूँ, वो भी पिंक कलर की। अब तू ही बता बंटू, तू कौन सी शर्ट पहनेगा? भाभी, रेड इज टू डार्क, मैं प्रिया की ही शर्ट पहनता हूँ कल। इतना बोलने भर की देरी ही थी कि सीनू के सब्र का बांध टूट जाता है और उसका दिमाग खराब हो जाता है। बहुत ही अच्छी बनकर रह ली मैं। अब ये घर जंग का मैदान नहीं बना तो मेरा नाम भी सीनू नहीं। अब रोज 4 बजे उठने वाली सीनू 8 बजे तक सोई रहती है और प्रिया अपनी जेठानी सीनू को जगाने आती है। अरे भाभी, आप अब तक सोई हैं? उठिए, नाश्ते की तैयारी नहीं करनी क्या? क्या हुआ, आज इतनी देर हो गई, आप उठी नहीं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अरे महारानी जी, आप तो सब कुछ जानती ही है ना, तो संभाल लीजिए अपना घर और रसोई भी। जो कुछ भी सीनू ने प्रिया से कहा था, प्रिया आकर बाहर सबको बता देती है और रसोई में जाकर नाश्ते की तैयारी करने लगती है। तभी मौका देखकर लड़खड़ाती हुई सीनू बाहर आती है। बहुत सर फट रहा है, रात में बुखार था, आंखें नहीं खुल रही हैं माँ जी। पर प्रिया ने तो कुछ और ही कहा। कोई बात नहीं भाभी, आप आराम कीजिए, बहुत कमजोर लग रही हैं आप। मैं आपका नाश्ता कमरे में ही भिजवा देता हूँ। नाश्ता करने के बाद बंटू और पप्पू कमरे में तैयार होने के लिए चले जाते हैं और सीनू पहले ही प्रिया की लाई हुई शर्ट में छेद कर देती है। ये कैसी शर्ट लाई हो प्रिया? आज तक भाभी ने कभी ऐसी भूल नहीं की। एक काम करता हूँ, भाभी की लाई हुई शर्ट ही पहन लेता हूँ। बंटू रेड शर्ट पहनकर ऑफिस चला जाता है और यह देखकर प्रिया बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। बंटू ने अच्छा मजाक बनाया है मेरा। मैं न कहती थी इस घर में सब मेरे ही इशारे पर नाचते हैं। तेरी 4 दिन की चांदनी थी, सो गई। प्रिया को सीनू का बदला हुआ स्वभाव समझ में नहीं आता और वो यह सब इग्नोर करके अपनी सास के घुटनों में तेल लगाने चली जाती है और सीनू प्रिया के लाए हुए तेल में मिर्च पाउडर लगा देती है, जिसे लगाते ही टूनी चिल्ला उठती है। अरे अरे मेरा पैर! अरे बहू, तुझे तेल नहीं लगाना था तो कह देती, ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं नहीं जानती थी माँ जी, तेल में भी गड़बड़ी हो सकती है। आप किसी बात का पतंगड़ मत बनाइए।
अरे सुन लो भाई सुन लो, मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ। अरे ठीक ही कहती थी कल्पना कि बहू आने के बाद मेरा घर जंग का मैदान बन जाएगा। तभी वहाँ खांसती हुई सीनू आती है। अरे प्रिया, ऐसा नहीं करते, सास है ये हमारी। और माँ जी, ये भी बेचारी थक गई होगी, कलेश करके जग हंसाई होगी और क्या। आप तो चुप ही रहिए, बड़ी आई है लेक्चर देने वाली। हाय राम, हमारे घर को क्या हो गया। टूनी की घर से झगड़े की आवाजें सुन के पड़ोस की औरतें बातें बनाती हैं। देख लिया टूनी, हाँ कल्पना तू सही कह रही थी कि बहू आने के बाद मेरा घर भी जंग का मैदान ही बन गया है।